हम तुम लोग को एक और बात बताने हैं। बात में है जो राजनीतिक दल में एक और होता है, यदि किसी का, रुक जाओ, राजनीतिक दल का अपना अपना अलग अलग नाम होता है। अलग अलग नाम में मतलब ये होना चाहिए जो सभी सत्ताधारी अपने पक्ष की चुनाव स्वयं करता है। उसमें किसी को अध्यक्ष, किसी में उपाध्यक्ष, किसी को ये, किसी के नाम नाम से सूचित है। एक बात, इस संसार में यदि किसी का नाम नहीं रहे तो किसी को कोई पहचानेगा नहीं सर। सबका मूर्ति देखेगा। किस नाम से तुम पहचानता, हम तुम्ही को जानते हैं। किसी का नाम है कुछ, किसी का नाम है कुछ, तो कहते हैं ये है, तभी उसका क्या चीज का याद आता है, उसकी चेहरा को याद आता है। थोड़ा सोचो, मैं जो बोल रहा हूं, किसी की यदि नामों को नाम से सूचित उसका नहीं हो तो उसका थुथना देख के किया जा सकता है, चेहरा देख के। तो सबका नाक कान है जी, है ना? मैं गलत बोल रहा हूं? तो इसीलिए किसी भी पार्टी का, राजनीतिक दल का, पार्टी का एक चुनाव चिन्ह होता है और चुनाव चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए राजनीतिक दल में, किसी भी राजनीतिक दल का एक चुनाव होता है, चुनाव चिन्ह होता है, जिसे हाथ छाप, कमल फूल छाप, लालटेन छाप, ये छाप, वो छाप, हंसुआ छाप, जितना होता है आपका दिया भी होगा। ये यदि ये बात दिया है, यदि ये सभी पार्टी का यदि नाम दिया है तो हम क्या जान लेंगे, ये राजनीतिक दल है। तुम लोग भी जाएगा बल्ले बल्ले हल करेगा, होले होले करेगा तो तुम्हारा दल पार्टी होगा नहीं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसकी संगठन का होना बड़ी मायने रखता है। यदि संगठन बन गया तो क्या होगा, तो देखता होगा यदि कोई भी राजनीतिक, किसी भी देश में चुनाव चिन्ह होता है, या किसी भी देश में यदि माने लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के अधिकार के लिए यदि चुनाव कराया जाता है, लोकतंत्र के अधिकार हित में चुनाव कराया जाता है, तो उसमें चुनाव चिन्ह पहले उसको संबोधित किया जाता है, तो प्रचार प्रसार किया जाता है। अब प्रचार प्रसार से जानते हैं वो इसका, अरे किसी के नाम से, उसका प्रचार के नाम से उसके नाम जाना जाता है। किसी का गांव में चुनाव होता है ना रे, सबका होता है, वार्ड नंबर का होता है, इसका होता है, उसका होता है, सबका होता है, तो किस नाम से जानता है? नाम से जानता है, नाम से नहीं जानता है। उसके चुनाव से जब वोट देने जाता है तो क्या करता है, ओकरा नाम को, नाम के साथ उसका चुनाव चिन्ह को क्या कहते हैं, संबोधित करते हैं या उसको समर्थन करते हैं। समर्थन देने के बाद में हम उसको जिताते हैं। इसीलिए, और याद रखो, किसी भी देश में, सुनो सभी आदमी, किसी भी देश में राजनीतिक दल यदि सही तरीका से निभाएगा तो देश का कुछ और ही गुणगान होता है। आपका भी क्या है, किसी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों का होना क्या होता है, अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक है। कहता है भारत लोकतंत्र में भी राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का क्या कहा, माने प्राण। वो निकल गया तो देश नहीं चलेगा। अभी किस पे तू बल्ले बल्ले कर रहा है, अरे किसी पे नारा लगा रहा है। इससे पहले तुम लोग बोलते आंदोलन करेगा। आंदोलन किसके विरुद्ध करेगा, आंदोलन किसके विरुद्ध करेगा, अभी भी नहीं बात। आंदोलन तू सरकार के विरुद्ध करेगा। आंदोलन किसके विरुद्ध करेगा, सरकार। सरकार में कौन होता है, यही राजनीतिक दल होता है। सरकार में कौन होता है, यही राजनीतिक दल होता है। यही राजनीतिक दल ना सरकार में जाता है तो तू उसके विरुद्ध क्या करता है, मांग करता है। अभी किससे मांग कर रहा है, बिहार में, तो किससे तुम मांग करेगा, माने बिहार का है तो बिहार सरकार से, दिल्ली का है तो दिल्ली सरकार से, अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार से मांग करेगा, या तो भारत सरकार से, या बहुत ऐसे बातों के लिए तुम उसका प्रस्ताव लगेगा, या उसका आंदोलन अपने अधिकार के लिए कर सकता है। याद रखना। तो वो वहां पर राजनीतिक दल कोई होगा तभी तो, उसी राजनीतिक दल में सभी का क्या होता है, एक बहुमत दल होता है। बहुमत दल का अलग अलग विभाग होता है, वित्त विभाग, गृह विभाग, कोयला विभाग, पेट्रोलियम विभाग, ये विभाग, सभी का अलग अलग वो मंत्री खंडों में किया जाता है। मेरी बात को सुना, हम क्या बोले, प्रत्येक, पहले सुनो, प्रत्येक राजनीतिक दल होता है, संगठन होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल संगठन का अलग अलग कार्य में डिवाइड कर दिया जाता है ना। तुम ही सबके घर में अलग अलग पार्ट में किसी का वर्क दिया होगा। तुम लोग अभी पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई वर्क दिया हुआ। किसी भी सरकार में सरकार में भी क्या करता है, चलो तुम कोयला विभाग ले लो, चलो तुम परिवहन विभाग ले लो, चलो तुम क्या लगो, जो भी है अलग अलग, जो अपना विभाग ले लो, तुम क्या ले लो, ये विभाग ले लो, तुम वो विभाग। तो सभी कोई सरकार में भी कई संगठन होता है तभी ना, जो सबको अलग अलग विभाग देता है। आज सरकार में भी एक ही आदमी होगा, जैसे अभी नरेंद्र मोदी रहता था, सब विभाग को चला सकता है,
हाँ जी, सब विभाग को चला सकता है? नहीं चला सकता है। उसके लिए उसको क्या करना होगा? पहले कई संगठन का निर्माण करना होगा, और कई संगठन बन के एक राजनीतिक दल का निर्माण हो सकता है। अध्यक्षता को एक आदमी करता है, मगर संगठन के हिसाब से उसमें कई हितों में बांट किया जाता है। हित में माने कई हित ऐसा होता है जो उसकी समर्थन करता है, एक आदमी का समर्थन करता है, और उसके समर्थन में उसको नेता बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री को अभी नरेंद्र मोदी को नेता बना दिया। नेता बना दिया, क्यों बना दिया? क्योंकि उसने उस संगठन में सबसे क्या होता है, उसी में से किसी को एक को चुना देता है, चलो तुम बन जाओ। ठीक है, समर्थन सब करता है उसमें, अपने आप में समर्थन सब करता है। मैं हमें किसी भी क्लास की बात करें, हम एक आदमी को मॉनिटर बनाना चाहते हैं, तो सब आदमी 10th में है, तो एक आदमी के पक्ष में कहेंगे तो पहले मतदान कराएंगे। सुन ले मेरे, दो पक्ष है, किसी के मतदान कराएंगे राजनीतिक दल के, एक दूसरा पक्ष है, एक दूसरा पक्ष है, तो हम किसी दोनों आदमी को क्या करेंगे? मतदान कराएंगे। तो मतदान करेंगे तो एक तो क्या होता है, एक जो है प्रत्यक्ष तरीका अति करके करेंगे, जो अभी तो सामने करेंगे, जो चलो इसके पक्ष में कितने आदमी है, हाथ उठाए, इसके पक्ष में कितने आदमी हाथ उठाए, तो उसको कहेंगे अच्छा गिन लेंगे इतना। आप कहेंगे इसके पक्ष में कितने आदमी है, तो हाथ उठाओ, तो जिसका समर्थन ज्यादा देंगे उसको क्या कर देंगे? मॉनिटर बना देंगे। चलो, तो वो क्या हो गया? बहुमत दल का सरकार। क्या हो गया? सुने मेरी बात, बहुमत। उसको कितना बहुमत मिला? ज्यादा। कितना? किसी का 4 मिला, किसी को 10 मिला, किसी को माने कि 10 मिला, तो उसका समर्थन हुआ। तो वो कौन सरकार चलाएगा? सरकार कौन चलाएगा? बहुमत दल सरकार चलाएगा। तो मॉनिटर उसको किसको बनाएंगे? बहुमत दल को ना बनाएंगे, जिसका कहेगा नहीं जी। तो इसका बहुमत मतलब ये होता है, जो इसको जो समर्थन इतना आदमी कर रहा है, ये थोड़ा ठीक ठाक है, ये सरकार चला सकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी को बनाया गया, भारत का बनाया गया ना, नरेंद्र मोदी को। तो अब उसको क्यों बनाया गया? सर सभी आदमी चुना है, एक वोट देकर ना चुना है जी, थोड़े जाकर के वो कुर्सी पर बैठ गया है, प्रधानमंत्री बन गया। उसको हम और आप ना चुने हैं, बहुत आदमी नहीं चुना, बहुत उत्तम, मगर बहुमत तो उसको मिला, बहुमत मिला, तभी ना जाकर के वहां सरकार कायम किया है। तो वो सरकार चला रहा है। राजनीतिक दल की एक और विशेषता होता है, यहां पर जो राजनीतिक दलों, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। जनता के प्रतिनिधि के निर्वाचन राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है। क्या होता है? जनता चुनता है किसको? प्रतिनिधि को। प्रतिनिधि कहां जाता है? सरकार में। हम किसी को अभी चुनते हैं, हम अपने एरिया से किसी को चुनेंगे, वो कहां जाके? या तो विधानसभा में, या तो विधानसभा में जाएगा, विधान परिषद में, जितना भी सरकार दल का होता है, राज्य स्तरीय पे और केंद्र स्तरीय पे, वहां पे जाकर अपना सत्ता चलाएगा, अपना दल का गठन करेगा। उसमें जाकर हमारी और आपकी बात को रखने का जिम्मेवारी किसको? हमको, आपको नहीं, किसको? प्रतिनिधि को। किसको? प्रतिनिधि, जिसको चुन के तुम भेजा। गांव की समस्या को देखरेख करने का किसका जिम्मेवारी? मुखिया जी को, क्योंकि हम किसको चुने हैं? एक आदमी को चुने हैं जो इसका देखरेख सही तरीका से कर सकते हैं। पूरे देश को देखने का जिम्मेवारी किसको दी है? प्रधानमंत्री को चुने हैं देखरेख करने के लिए, उसको न बैठाए हैं, तो वो देश का। तो हर राजनीति, और किसी भी घर में एक मुखिया होता है ना, घर में मुखिया होता है ना, गार्जियन होगा ना जी, उसको गार्जियन होगा ना, उसको मुखिया मानते हैं ना, वो सबका जो कहता है वो काम करता है ना, है नहीं तो अपने अपने हिसाब से करेगा, तो वो क्या होता है? घर चलता है। कोई अलग से देखता होगा, कोई अलग से पैसा रखेगा, कोई इधर रखेगा, कोई उधर रखेगा, तो क्या है? वो चलेगा घर? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए देश में भी ऐसा होता है सर। अरे एक परिवार को जो संगठन से बता लिया, एक परिवार को जो चला लिया, वो देश का अनुमान लगा लेता है। जैसे 25-30 सदस्य को तुम चला लिया एक परिवार में, तो तुम देश के अनुमान लग जाता है। नहीं देखता है घर में एक आदमी मुखिया होता है, और यदि किसी का किसी से तालमेल नहीं बैठता है तो पार्ट बाय पार्ट अलग हो जाता है, तो उसको वह टूट जाएगा। तो ऐसे ही होता है, जैसे सरकार के दल में यदि सभी आदमी का पार्ट बाय पार्ट दे दिया जाए, और सभी जगत से, रेल जगत से इतना इनकम, इससे इनकम, इसका इनकम, सभी का पार्ट बाय पार्ट नहीं बांट दिया जाए, यदि एक ही आदमी चलाया जाए, तो क्या होगा? वो चलेगा नहीं, एक आदमी। और हाँ, किसी भी कार्य करने के लिए, तुम घर में भी कोई काम करता होगा तो सभी आदमी विचार विमर्श पहले कर लेता होगा, तब जाकर। तो ऐसे सरकार में भी कोई काम करता है तो क्या करता है? सभी आदमी के बैठ करके क्या करता है? इसमें बात विचार कर लेता है। विपक्ष दल का भी
समर्थन ले लिया जाता है और समर्थन ले जाने के बाद में उसका वो काम करता है। चलो ये चीज करना है देश के लिए, परमाणु ये बम बनाना है, देश के लिए ये काम करना है, देश के लिए, तो सभी आदमी का पहले विचार विमर्श करके और अब विचार विमर्श करके तब उस योजना को क्या कहता है, क्रियान्वयन किया जाता है, कार्य किया जाता है। ठीक है, वो कायदा समझ गया खाता है। यहाँ कहता है भारत में बहुदलीय पद्धति अपनाई गई। सही बात, भारत क्या है, बहुदलीय पद्धति। भारत में बहुत राजनीतिक पार्टी है, एगो पार्टी थोड़े है। बहुदलीय पार्टी माने बहुत संख्याओं में, अलग अलग नाम में। केजरीवाल अलग बना लिया दिल्ली में, है ना, अलग अलग पार्टी बना लिया। पार्टी का स्थापना तुम और हम भी कर सकते हैं। तुम और हम माने कि तुम नहीं, तो जिसका उम्र वो उस हिसाब से होगा कर सकता है, उसकी अध्यक्षता कर सकता है, मगर चलाने की पद्धति किसी एक आदमी को जिम्मेवार अध्यक्षता दिया जाता है जो सही तरीका से देखा जाए। भाजपा दल का अभी किसको दे दिया है, नरेंद्र मोदी को, और उसकी अध्यक्षता करने के लिए जो देखता ठीक ठाक पार्टी का है जो देख रहा था। इससे पहले भी कोई था, आडवाणी था, अटल बिहारी वाजपेयी था, फला चिमा था, बहुत आदमी था, उसको देख रेख कर रहा था। ठीक है, तो भारत में बहुदलीय पद्धति अपनाई गई है। यहाँ कहता है 2022 में यहाँ 8 राष्ट्रीय दल एवं 66 राज्य स्तरीय दल थे। 8 राष्ट्रीय दल माने क्या, राष्ट्रीय दल माने क्या, राष्ट्र स्तर पे, राष्ट्रीय दल माने पूरे राष्ट्र स्तर पे, और माने कि राज्य स्तरीय में क्या, राज्य स्तरीय पे उसका कार्य है। जैसे अभी क्या करेगा, बिहार में अभी की जदयू है, राज्य स्तरीय पार्टी है। दिल्ली में क्या है, केजरीवाल है, राज्य स्तरीय पार्टी है। और यदि यहाँ कहता है सुनो, समय समय पर इनकी संख्या में परिवर्तन होता रहता है, हर वक्त राजनीतिक पार्टी बनता रहता है। देखता होगा केजरीवाल फिलहाल में बनाया ना जी, अरे यही ना 5-10 साल हुआ, फिलहाल में पार्टी बनाए ना, पार्टी बनता ही रहता है, पार्टी का गठन होता ही रहता है। ठीक है, समय समय पर इनकी परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक राजनीतिक दल के अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। निर्वाचन के समय वे अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, निर्वाचन के समय अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। राजनीतिक दल अनेकों दोषों से भी घिरे रहते हैं, अनेक दोष रहता है, उसमें भी रहता है ना। देखो, जिसके हित में बात किया जाए उसमें बेहित भी बात रहता है, घिरा रहता है। अपने स्वार्थ के लिए वे राष्ट्रीय हित की भी परवाह नहीं करते हैं। बहुत ऐसे राष्ट्रीय दल है, इससे पहले भी बना, तुम देखता होगा। फिलहाल की बात कर रहे, किसी भी चीज पे राजनीतिक दल एक पहलू बना लेता है। मैं सिंपल एक बात कर रहा हूं तुम लोग को, एक बात, अभी राम मंदिर या किसी भी और मुद्दा को क्या कर लिया था राजनीतिक दल, वो बना लिया था, इसको लड़ा रहा था, मगर हिंदू मुस्लिम ये नहीं जान रहा था जो हमको लड़ा रहा है, वो वोट बैंक बना रहा था। मैं थोड़ा बता रहा हूं, अभी राम मंदिर हुआ, राम मंदिर की स्थापना हुआ, चलो ठीक है, किसी शोधकर्ता ने ये बता दिया जो यहां पर राम मंदिर है, तो भाई सब, अब हम यहां कह दे कि यहां का सोना का खदान है, तो भाई जांच कर लो ना, ये जांच कर लो। अब जांच से साबित हो गया तो यहां का सोना का खान है। मैं गलत कर रहा हूं, मेरी बात समझ रहा। यदि साक्ष्य मिल जाए तो, और दूसरा पार्टी क्या करेगा, नहीं यहाँ का सोना खान नहीं है, तो राम मंदिर वहां पहले था, चाहे जो भी था, अरे भाई उसको थोड़ा हटा के बना लो ना, मंदिर में बना लो, मस्जिद में बना लो, सब आदमी अपना आगे बढ़ो, जीवन यापन करो। अब उसके लिए राम मंदिर के लिए राजनीतिक पार्टी क्या किया था, एक मुद्दा बना लिया था। मेरी बात को सुनो, एक मुद्दा बना लिया था, मुद्दा बना करके उस पर लड़ाता था। जब चुनाव आता था तो कहता था मैं राम मंदिर बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो लोग कहता था, हिंदू उसका समर्थन चल जाता था, वो कहता था मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्या मस्जिद बना दूंगा, मैं ये बना दूंगा, तो मुस्लिम उसके समर्थन में चल। ये लड़ाने कटाने का सिलसिला बाबू तुम लोग पढ़ता होगा तो हिंदू मुस्लिम में काफी पहले से किया गया है, ये आज से नहीं है, बहुत पहले से ही किया गया है लड़ाने कटाने की। ये करता है कौन, राजनीतिक फंडा है ये, मगर हम और आप नहीं समझ पाते हैं, जो हम लोग को ये राजनीतिक दलों में फंसाया जाता है। राजनीतिक दलों का अपना हिसाब रहता है। जब चुनाव के समय में आएगा, अच्छा दादी प्रणाम, चाची प्रणाम, गोर लगे छी, करे छी, प्यारो और गंदा रहेगा, वो को पोछ पाछ के अपना माथा पे ले लेगा। गलत कर रहे हैं, तू कहां से आया है उन्हें देखेगा, अरे वो कहां से तू आया है नहीं देखेगा। अब जब चुनाव हुआ, एसी वाला में से कभी नीचे नहीं निकलेगा, एसी वाला गाड़ी से कभी नीचे नहीं होगा, वो समझता है कनिए दिन मोल लगता है, उसके बाद तो शैम्पूले लगे हुए, आता फेयर लवली लगे हुए, ई लगे हुए, क्या वो ठीक सुनो, ये राजनीतिक क्या है, फंडा है, ये राजनीतिक सूत्र है। तुम्ही लोग को कोई भी चीज हम तुम लोग को बारंबार कहते हैं जो ये सूत्र को याद करो, ये करो, तो जब को तुमको
तुम जानता है यदि मैथ बनाना है तो हमको क्या करना है, सूत्र हमको पढ़ना होगा, हमको उसको ट्रिक याद करना होगा, उसका तरीका। जिसको मैथ आगे में दे दे और उसको कुछ याद ही नहीं देखेगा तो बटो तो आँख चुलमुला जाएगा, क्या लिख रहा है इसमें, क्या हो रहा है, क्या नहीं दे रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा जी। तो इसीलिए किसी भी पार्टी को, राजनीतिक दल की एक अपना सूत्र होता है, जो मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं ऐसे चलाऊंगा, मैं ऐसे चलाऊंगा। अरे तुम जो जिस सांसद का कभी मुंह नहीं देखा, जब संसद सबका चुनाव होता है, हाँ, विधायक का चुनाव होता है, तो जिसका मुंह नहीं देखता वो तोरा गुम में आए करके एक क्या सूत्र रहता है उसका। ये किसका है, राजनीतिक क्या है रे, राजनीतिक तौर तरीका है, फंडा है। इसको अपनाएगा तभी जाकर किया ना करते, ठीक है, देगा कोई उसको वोट, वो जा करके क्या करता है, पैर छूता है, उसको थोड़ा देर टाइम भी देता है, उस गांव में बैठता है और कहता है क्या, अच्छा इस बार जो है ना ये एरिया वाला पुल खल्लास, अच्छा बना देंगे, ये वाला पौ वाला नहीं है पुल, देख लेंगे, ठीक है बना देंगे, बना देंगे इस बार। उसके बाद खाली जीत के गया, उसके बाद वो पुल का वो तो कते आदमी मर भी जाएगा, वो पुल नहीं रहता था, नुकसान नहीं होता, कितना आदमी मर जाएगा उसमें बह के कोई परवाह उसको नहीं है, क्योंकि उसका पहुंच कहां तक हो गया बाबू, उसका पहुंच ऊपर तक हो गया। तुम हम बोलने का, हाँ बोल सकता है। किसी भी प्रतिनिधि का ये जिम्मेवारी होता है जो अपने क्षेत्र का रक्षा करना उसकी जिम्मेवारी होता है। किसी भी प्रतिनिधि, जैसे शिला मंडल तुमने विधायक चुना है अपना एरिया से, शिला मंडल को विधायक चुना तो उस क्षेत्र का जिम्मेवारी उस पर जाता है, उसकी देखरेख करना उसका जिम्मेवारी बनता है। किसी भी मुखिया को चुनते हैं तो उस गांव की जिम्मेवारी होता है। किसी भी सरपंच को तुम यदि चुनता है तो उसके गांव की झंझटों को देखना उसकी जिम्मेवारी बनता है न्यायिक पद्धति से। किसी भी सांसद को चुनता है, हल्ला कर, किसी भी सांसद को तुम चुनता है तो उसकी जिम्मेवारी तो उस क्षेत्रीय कार्य को देखना। मगर ऐसा कई सिस्टमों को लागू न करके अपने हिसाब से जो चलता है वो एक स्वार्थ कहा जाए, वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बनता है। कभी 5 साल में एक बार देखने का आए तो वो होगा, तो इसका मतलब ये हुआ जो अगला बार उसको ऐसा कुटिया गांव में आ जाए तो ऐसा मुरही बना के खा जाओ, गुस्सा चढ़ता नहीं चलेगा। अभी तू देखता है जो कितना डेवलप नहीं है अपना एरिया सब, उसमें क्यों न किसी को गुस्सा क्यों नहीं चढ़ेगा भाई, इतना न कुटिया करो, उतना न कुटिया करो, तुम आना नहीं, कहाँ था तू इतना। ये राजनीति, ये अभी भी देखना ना, अभी चुनाव होने वाला है, अब देखना ना, जिसको तू नहीं देखा हुआ ना कुर्ताधार धोती फार, वो सब आएगा, चिन्हे ना रे कमीना, तोरा 2 दिन के लिए हम चिन्हेंगे, कति तोरा से हमरा अति बंड बनाना है कि तू हमरा जमीन लिखने वाला है, चिन्हा जाना है क्या, चिन्हे चिन्ह, प्रणाम प्रणाम मैया प्रणाम, चाची जी प्रणाम प्रणाम, उसको जवाब दो। तुम हमसे बॉन्ड जो बना, बॉन्ड बना। राजनीतिक में जितना भी पहले राजनीतिक दल की एक अथी होता है, जो मैं सरकार की ये होता है जो मैं इस बार ये करूंगा, इस बार पहले एक देता है, मगर कोई उसका पालन नहीं करता है। आजकल में सब खिलवाड़ कर रहा है। पहले उसको कहता है जो तू जो नेता बनेगा तो क्या क्या करेगा, तो कहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, मगर सब भूल जाता है, क्योंकि उसको देखो जी वो ऐसा दुनिया में चल जाता है ना, ऐश मौज की दुनिया में चल जाता है, उसको कोई परवाह ही नहीं जो जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, ठीक है। उसके बाद का निर्वाचन के समय अपना घोषणा पत्र भी जारी करता है। राजनीतिक दलों में अनेक दोषों भी घिरे रहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय हित की भावना, क्या कहता है, अपने हित के क्या कहता है, अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय हित की परवाह नहीं करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कौन प्रतिनिधि, कौन प्रतिनिधि, उसको जो हम एक प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं ना जी, वो अपना सबको स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करवाता है और कहता है जिस दल में बहुमत मिलता है उसके नेतृत्व ही सरकार का गठन। मैंने बता दिया, जिसका बहुमत मिलेगा वही ना सरकार चलाएगा, है ना। और उसके बाद कहता है इसमें सत्तारूढ़ दल का कहा जाता है, इसे सत्तारूढ़ दल का। अभी केंद्र में सत्तारूढ़ दल कौन है, कौन है, भाजपा, क्योंकि उसकी सरकार है, ठीक है। सत्तारूढ़ दल का साथ साथ विपक्षी दल भी होते हैं। यदि विपक्षी दल, एक बात है, किसी भी देश में, हम इससे पहले भी चर्चा किए थे कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक पक्षधार, एक विपक्षधार का होना जरूरी होता है। यदि पक्षधार कोई काम करे और विपक्ष उसकी आलोचना न करे तो वो काम सही नहीं होगा, इसीलिए उसका भी जरूरी होता है।
उसका भी जरूरी होता है। इसीलिए तुम ऐसा नहीं जानना जो एक ही दल, और हम बहुत अच्छा है, पक्ष और विपक्ष होना चाहिए। अब पक्ष विपक्ष होता है तो उस देश का कार्य क्या होता है, आगे चलता है, बढ़िया से होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है विपक्ष का, लोकतंत्र में विपक्ष दल की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। लोकतंत्र में विपक्ष दल की भी भूमिका कम नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, आज चाहेगा वो कुछ भी करने के लिए, पक्षधार सरकार है उसका है, सुन रहे लड़का, वो पक्षधर है कुछ भी करने के लिए, विपक्ष उसकी आलोचना नहीं करेगा। तो एक बात याद रखना, पक्षधार को भी राजनीतिक दल में जो पक्ष होता है, बहुमत दल होता है, उसको जो बहुमत दल नहीं होता है, विपक्ष दल का डर जरूर रहता है। जो हम ये काम करेंगे, यदि कनियों गलती हो गया तो पहले हाँ मीडिया पे देखिए ये काम हुआ तो ऐसा हो गया, तो उसको डर होता है, तो वो सही काम करता है। हाँ वो डर है ना। ठीक है, एक बात और है, राजनीतिक दलों के, अरे बाबू रे सुन, राजनीतिक दल के निम्नलिखित कार्य होता है, कहेगा क्या, जनता को प्रशिक्षित करना, खेते आदमी जनता को प्रशिक्षित करना, इसको शिक्षित देना, है ना। अभी अभी देखो कहता है आज राजनीतिक जीवन में बहुत ही जटिल हो चुका है, आम जनता राजनीतिक का ज्ञान होना जरूरी होता है। अपना सबको राजनीति का ज्ञान होगा तब न दे दिया है चैप्टर में, तब न हम लोग पढ़ रहे हैं, राजनीतिक फंडा को पढ़ रहे हैं। अभी तुम लोग को मान के चलो कभी हम ये राजनीतिक पहलू से भेंट भाट नहीं कर, माने पढ़ाए नहीं होंगे, माने तुम लोग को बताए नहीं होंगे, तो तुम लोग कैसे जानेगा जो ये भी होता है, ऐसा भी सरकार होता है, ऐसा भी पक्ष होता है, ऐसा भी विपक्ष होता है। इतना वर्ष के बाद मतदान सूची में जाता है, इतना वर्ष के बाद विधायक बनता है, इतना वर्ष के बाद संसद बनता है, इतना वर्ष के बाद राष्ट्रपति बनता है। कैसे होगा, यदि उसकी सभी चीजों को पहलुओं को बताएंगे तभी ना, है ना। वैसे तुम लोग अभी क्या है, 18 वर्ष क्रॉस नहीं है, तो तुम लोग अभी नालायक सब कोई काम करे। बट उसके बाद सुनो, उसके बाद कहता है जनता को प्रशिक्षित करना उसकी जिम्मेवारी होता है। उसके बाद कहता है जनमत का निर्माण करना। जनमत का निर्माण मतलब क्या होता है, राजनीतिक दल में जनमत का भी निर्माण करते हैं, जनता के सामने तरह तरह के कार्यक्रम रखते हैं, इसके जनता देश की राजनीतिक समस्याओं को अपना मत निश्चित कर पाती है। लोकतंत्र में जनमत का बहुत ही महत्व होता है। जनमत बजाय लोकतंत्र में किसका मत होता है, जनमत, माने जितना भी जनता का है उसका मत का इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जहां जिस देश में है वो लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में हमारा जिम्मेवारी बनता है जो हम किसी भी बातों को अपने सरकारों के सामने रखें। इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों को बता दिए हैं, यदि मेरे बातों को वो न सुने, कई ऐसे संगठन में जन संघर्ष करके उसको क्या चीज में कन्वर्ट कर दे, आंदोलन में कर दे, और जब आंदोलन में कन्वर्ट हो जाता है तो सरकार तुरंत सुनता है। याद रखना, तुम बले बले करना हो, हमको नौकरी नहीं होता है, हमको नौकरी नहीं होता, क्या सुनेगा, क्या सुनेगा। और जितना नौकरी नहीं होता, नौकरी की पद्धति पर अब कहेगा, यदि कोई भी ऐसा कार्य होता है जिसमें देखता अभी फिलहाल में कोई एग्जाम होता है, उसमें प्रश्न लीक हो जाता है, तो एक आदमी कहेगा हाँ हम देखे हैं वहां प्रश्न लीक हो गया, एक आदमी बोलेगा, उसमें क्या सुनेगा कोई। उसी में कई ऐसे संगठन बनाएगा, क्या बोले हम, कई ऐसे संगठन बनाएगा, और संगठन से आवाज उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाने का काम मीडिया वाले सबका मदद होगा, उसमें जाकर सरकार तक आवाज पहुंचेगा, तुम्हारा बात को रखाएगा, नहीं ये प्रश्न लिखा हुआ था, ये गलती किया, इसको रद्द किया जाए। ठीक है, मेरी बात को समझा, बात समझ लेगा लिख लेगा, बात नहीं समझेगा नहीं लिखेगा। बात को इकट्ठी एक कान है कि कान में कुछ है नहीं ना थोड़ा सबको, नहीं है तो क्या कहते हैं वो सब, हाँ वो सबसे खोज काट लो, कानियर में कनी कनी खून और बने तो तब होगा। चलो ऐसा नहीं करना, ठीक है। वैसे ही बोले जो बात सुनो बाबू, जो बात है मेरी बातों को सुन लेगा, 2-4 चैप्टरों में तो ये जितना है ना सब राजनीतिक फंडा पार। उसके बाद क्या कहता है, निर्वाचन में भाग लेना। क्या रे, निर्वाचन में भाग लेता है, कहता है राजनीतिक दल में सबसे मुख्य कार्य होता है चुनाव में भाग लेना। आजकल में देख रहा है 25 जनवरी, आज क्या जनवरी है, और आज और एगो चीज है, 25 जनवरी को तुम लोगों को जो है चुनाव में एक्टिविटी के लिए एक किया जाता है इसमें, और कल तो 26 जनवरी है, कल 26, तो तुम लोगों को एक बात और देना, बहुत आदमी क्या करता है, चुनाव जागरूकता अभियान चलाता है। अरे सुना, चुनाव जागरूकता अभियान चलाता है, और चुनाव जागरूकता अभियान में आज 25 जनवरी को
तुम लोगों को एक देगा जो उसमें कोई बहुत आदमी क्या करता है, जो चुनाव में कहता है हमको कुछ दिया है जो हम जाएंगे वोट देने के लिए। ना ना ना, ऐसा गलती मत बोलना। हमारे जनमत संग्रह में एक बात ये बताया गया है कि जनताओं ने एक एक वोट करके किसी भी देश को साँचा है। मैं गलत बोल रहा हूं? किसी भी देश को साँचने का काम, माने संवारने का काम एक एक जनता ने वोट दिया, तभी जाके वो देश में आज कोई भी देश का निर्माण हुआ। सिंपल सी एक बात ले, इससे पहले भी सरकार था, इसके बाद भी सरकार आएगा, अभी भी सरकार है। तो कल क्या होने वाला है, जनता ही निर्माण करता है किसी भी देश का। लोकतांत्रिक देश में, सुनो रे बात, लोकतांत्रिक देश में एक बात तुमको याद रखना होगा, लोकतांत्रिक देश में जनता ही किसी चीज का निर्माण करेगा। जनता चाहेगा जो इस दल को हटाओ, रे बाबू, जनता चाहेगा इस दल को हटाओ तो हटा देगा। जनता चाहेगा इस दल को हटाओ तो ये दल नहीं रहेगा। किसी भी दल को रहने का जिम्मेवारी कितना, किसी भी दल को रहने का जिम्मेवारी कितना कितना साल, 5 साल है ना। 5 साल बढ़ करेगा, क्या करेगा, 5 साल। 5 साल वो अपना बैंड पार्टी बजाए, जुजना बजाए, जो मन हो वो बजाए। 5 साल के बाद मेरा जिम्मेवारी आएगा, जय दिन ऐसे करने आएगा, उस दिन ऐसे करेंगे। मजाक नहीं करेंगे, ये होता है ना रे, ये होता है कि नहीं रे, झूठ कह रहे हैं, ये होता है ना। आपका कितना आदमी ये नहीं होता है, मैं ये झूठ कह रहा हूँ। क्या तुमको सभी चीज का पूर्ति हो जाता है राजनीतिक दलों से? आज ही है, अभी तू जान रहा है रोड खराब आ रहा है, सभी जान रहा है, जिम्मेवारी है। अरे इस क्षेत्र में सुन रहे लड़का, पहले इस क्षेत्र में मुखिया नहीं है, इस क्षेत्र में सरपंच नहीं है, इस क्षेत्र में विधायक नहीं है, इस क्षेत्र में सांसद नहीं है, सभी आदमी है, चुन के भेजा है ना इस क्षेत्र से। क्या डेवलप हो रहा है? तो कैसे मैंने ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, कस के दूंगा, कान तर में दबा के दूंगा। तुम मेरे एरिया में नहीं आओ। जिस क्षेत्र में थोड़ा डेवलप करने का जिम्मेवारी नहीं तुमने लिया, तुमने ये नहीं कहा, तो थोड़ा राजनीतिक जिम्मेवारी में तुमको इस 5 साल में है, 5 साल के बाद तुम्हारा ये गया। 5 साल के बाद हम लोग का भी नाराज आता है। एक दिन में गड़गड़ा दो, जो उसको आत्मा रूह कांप जाए। 5 साल में जो एसी में रहा था, वो एसी का पूरा घाम इधर हो जाए, रस निकल जाए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, जो चैप्टर है आपका उसी का लेखा जोखा करो। उसके बाद कहता है शासन चलाना। एक राजनीतिक दलों का कार्य होता है शासन चलाना। किसी भी आए आजकल में किसी भी शासन को चलाने के लिए राजनीतिक दल का गठन होता है। मैं देख रहा हूं तुम लोग जो कर रहा है, समझ रहा है? चलो पहले पीछा करो बेंच को, करो किसी भी, ये देख। उसके बाद कहता है किसी भी, फिर चढ़ाता है मुझे अथी, वो क्या कहता है शासन चलाना। शासन चलाना किसी को कहता है, किसी भी राजनीतिक दल का मत होता है शासन चलाना। वो शासन चला सकता है। कौन चलाएगा? हम और आप। हम और आप मत दे सकते हैं उसको, एक प्रतिनिधि का नियुक्त करते हैं, मगर वो प्रतिनिधि जाकर के वहां से शासन चलाता है। ठीक है, आजकल में तो ऐसा शासन चलाता है जिसका जवाब ही नहीं, तो स्टॉप कर देता है। हाँ, समझ रहा। उसके बाद कहा जाता है, उसके बाद कहता है सरकार की आलोचना भी करना इसका जिम्मेवारी होता है। या तो हम जिस प्रतिनिधि को चुनकर भेजेंगे, सुनो रे बाबू, जिस प्रतिनिधि को हम चुन के बोलेंगे तो वो तो या तो पक्ष में जाएगा या तो विपक्ष में, अरे या तो बहुमत दल में जाएगा या तो जो हार गया होगा उसमें जाएगा, किसी में तो जाएगा। और जिस एरिया में जाएगा, तो जिस एरिया से जाएगा तो उसको भी आवाज उठाने का काम क्या है, वो भी उसमें दम के बोलेगा आपको इतना चुन के भेजा गया है तो हमें भी इतना आदमी ने चुन के भेजा है, मैं भी आवाज उठाऊं। विपक्ष क्यों आवाज उठाता है? विपक्ष के भी ना कितना मतों का समर्थन रहता है जी, विपक्ष का भी ना कितना मतों का समर्थन रहता है। उसके बाद कहता है जनता की शिकायतें सुनना। आता होगा तोरा को, घर घर जाकर के शिकायत सुनता है ना, सबको सुनता होगा, सुनता है। ये जिम्मेवारी किसका है? राजनीतिक दल का है। जो जिस एरिया से आप जीत के गए हैं उस एरिया के जो प्रॉब्लम है उसकी कंप्लेंट सुनिए, जनता की शिकायतें सुनना, अनुशासन कायम करना। अनुशासन कायम करना, वो एरिया में कभी ये भी नहीं करेगा क्या हो रहा है, गोली बारूद हो रहा है कि क्या हो रहा है, देखने आएगा तब ना, खाली फोने पर डील करेगा। उसके बाद कहता है विद्रोह को दबाना। राजनीतिक दल का जिम्मेवारी होता है विद्रोह जो कहीं हो रहा है उसमें जाकर के उसको विद्रोह को दबाइए, कहिए गया
बताए थे, पंचायती चुनाव में नहीं बताए थे मुखिया का क्या काम होता है, जिला परिषद का क्या काम, सरपंच का नहीं बताए थे। वैसे इसका भी होता है, राजनीतिक दल का कोई चीज का काम होता है जो आपको अनुशासन कायम करना, विद्रोह को दबाना, ये सभी क्या है, राजनीतिक दलों का कार्य है। हमने राजनीतिक दलों के कार्य में बताया जनता के प्रशिक्षित करना, जितना भी प्रशिक्षित माने शिक्षण देना, प्रशिक्षण देना। उसके बाद कहता है जनमत का निर्माण करना, जनमत का निर्माण करना। उसके बाद निर्वाचन में भाग लेना, शासन चलाना, सरकार की आलोचना करना, यही प्रतिनिधि का काम होता है। उसके बाद जनता की शिकायत सुनना, अनुशासन कायम करना, विद्रोह को दबाना, हाँ, ये सभी काम होता है। ठीक है, ये सभी किसका काम होता है, राजनीतिक दलों का काम होता है। ठीक है, एक और हम बात बताएं, इसमें कुछ बहुत ऐसा देश में होता है जो बहुराष्ट्र क्या कहते हैं, बहुदलीय पद्धति होता है, और किसी में आपको एक दलीय भी होता है। तुमको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बाबू, जो अमेरिका में 2 प्रमुख दल है, अमेरिका की बात किया जाए तो 2 प्रमुख दल की यहाँ पर कहता है, सुनो, उपयोग 3 प्रकार की दलीय पद्धति को अपने अपने गुणों एवं दोषों से किया गया है। एक होता है, क्या होता है, पहले सुन लो।